एक तरफ जहां पर बातचीत हो रही है गलवान में, जिस तरह से चीन को हमने मुंह की दिखाई और चीन को ये बताया कि हमारी एक अग्रेसिव अप्रोच भी हो सकती है, यानी अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात भारत ने बहुत क्लियर कर दी थी गलवान के बाद, और उसके बाद हमने देखा लगातार बातचीत आगे बढ़ती रही। डिसएंगेजमेंट में काफी हद तक थोड़ा बहुत तनाव कम हुआ और आज एक बार फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसको 2 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन उसी बीच में ये बड़ा डेवलपमेंट आता है कि मोदी और जिनपिंग में मुलाकात जल्द, और इसकी संभावना बहुत बड़ी है। इसकी डिटेल्स क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल पर जल्दी से आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग में जल्द हो सकती है मुलाकात। ये टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले आपने देखी। मोदी और जिनपिंग में जल्द ही द्विपक्षीय बातचीत भी संभव है, बायलैटरल टॉक होगी। ये मुलाकात उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो सकती है, जहां पर समिट होना है, एससीओ का समिट, और उसी दौरान समरकंद में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है, जहां आइस मेल्ट अगर होती है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आज हो रही बैठक में मुलाकात को लेकर बातचीत भी संभव है, क्योंकि आज भी बैठक होनी है। रविंदर सचदेवा सर, आज की बैठक, इससे पहले शिनजियांग जाना शी जिनपिंग का, और उसके बाद ये खबर आना कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बायलैटरल टॉक एससीओ समिट के दौरान समरकंद में। इन तीनों को कनेक्ट कैसे किया जाए? मैं 3 बुलेट पॉइंट्स पे कहूंगा। पहली बात, देखिए ये जो राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हो रही है, ऑनेस्टली मेरे विचार से इनइफेक्टिव, इनप्रैक्टिकल हैं। देखिए, ऑन द ग्राउंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर आर्मीज, आर्मी एंड जनरल्स लोकल टेरेन पे करते हैं। उनको पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए होती है मामला सॉल्व करने को। जब तक ये पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होगा कोई आंसर नहीं निकलेगा। 1 सेकेंडली, यस, मोदी जी और अगर शी जिनपिंग की मीटिंग समरकंद में हो रही तो मोदी क्या कहेंगे शी जिनपिंग से? मेरे विचार से लॉन्ग टर्म हमें उन्हें सिंपल ये कहना चाहिए, चाइना जियो और जीने दो। हम भी जिएंगे, हम आपको जीने देंगे, वरना जो गलवान में वो हम करेंगे। देखिए, एलएसी पे हमारे ये लद्दाख एक पॉइंट है, ऐसे करीब 40-45 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं। रविंदर, आप इकोनॉमी को समझते हैं, पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से जोड़ें तो अभी Q2 में चाइना की ग्रोथ 0.4% आई है। 1% का उनका लक्ष्य था, आधे से भी कम। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल इस वक्त उनकी खराब है। लॉकडाउन के बाद शंघाई में फैक्ट्रीज अभी पूरी तरह से ऑपरेट नहीं हो पाई हैं। चाइना की इकोनॉमी में हिचकोले हैं। क्या ये माने कि एक तरफ ताइवान से तनाव बढ़ाना, दूसरी तरफ इंडिया से तनाव बढ़ाना, क्या शी जिनपिंग नवंबर में, क्योंकि फिर से वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, हालांकि उन्होंने संविधान में बदलाव करके अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया है, क्या ये चाइना में कुछ पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, खराब इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है कि लोगों का ध्यान वहां से डाइवर्ट किया जाए? एब्सोल्युटली। तीसरा पॉइंट मैं यही कहना चाहता था। देखिए, नवंबर में शी जिनपिंग की री इलेक्शन है एक तरह से, राइट? अब शी जिनपिंग के पास 2 ऑप्शन है कि तब तक देश में शांति रहे, या फिर अगर उसकी इकोनॉमी देश के अंदर लड़खड़ा रही है तो वो डाइवर्ट करना चाहेगा, राइट? नाउ डाइवर्जन में एक तरफ ताइवान दिखता है जहां ज्यादा प्रेशर है, तो हो सकता है ताइवान के साथ आप भी दिखा रहे हैं कोई एग्रेशन हो, परंतु याद रखिए ताइवान का एग्रेशन चाइना के लिए ज्यादा कॉस्ट लाएगा। इंडिया के साथ छोटा सा एग्रेशन चाइना के लिए कॉस्ट कम होगा। तो अगर चाइना के अंदरूनी हालात डिस्टर्ब होते रहे, शी जिनपिंग को अपनी पॉलिटिक्स को संभालना हुआ, तो इंडिया के खिलाफ वो एक छोटा एग्रेशन कर सकता है बिफोर नवंबर। लेकिन जाहिर सी बात है सर कि अब ये 62 वाला भारत नहीं है, वो छोटा सा एक्शन करेंगे तो यहाँ से बड़ा रिएक्शन भी मिल सकता है।